हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके आगे हम स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है रेलेवेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपम के लिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, हैडसम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलेवेंट है फॉर द कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उनमें से एक फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कल हमने किया था वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टर है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है, तो वो इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर सके। जनरली जो इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है वहां पे डिविडेंड देना जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ऑनर्स होते हैं, दे हैव द वोटिंग राइट्स। बट उनका जो क्लेम होता है रेजिडुअल होता है। बट लोग इसलिए इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने मान लो रिलायंस का शेयर परचेज किया है, वो आज 600 का, तो हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद वो 1000 का हो जाए। तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी जिसके अंदर इनकम वेरी करती है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती रहती है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर कुछ फीचर इक्विटी के होते हैं, कुछ फीचर जो है डिबेंचर्स के होते हैं। तो इक्विटी का इस वजह से, क्योंकि जैसे प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बट अगर इनको डिविडेंड पे नहीं किया जाता तो ये कंपनी को इंसॉल्वेंसी तक नहीं लेके जा सकते। और उसी तरह क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है वो नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स होता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि डिबेंचर के साथ किस तरह से है कि देखो, जैसे डिबेंचर के अंदर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसी तरह ही जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वहां पे डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है। और दे डू नॉट शेयर इन द रेजिडुअल अर्निंग, क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। इनका भी जो क्लेम होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता, बट जहाँ पे जो मुद्दे इनको इफेक्ट करते हैं वहां पे इनके पास वोटिंग राइट्स होता है। Preference shares are those which carry preferential right as to the payment of dividend at a fixed rate as to the repayment of capital. देखो, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है दिया जाता है। और रिपेमेंट कैपिटल, अगर कल को कैपिटल रीपे करनी है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है, उसके बाद कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। और उसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये वेरियस टाइप्स के हैं। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर जैसे मान लो 2 साल के लिए डिविडेंड नहीं दिया, थर्ड ईयर के लिए डिविडेंड देते हैं, तो वो 2 सालों का डिविडेंड भी जो है मिला के दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं थे, उसने 2 ईयर्स तक नहीं डिविडेंड दिया, थर्ड ईयर में दे रही है तो थर्ड ईयर का ही डिविडेंड दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर जिनमें डिविडेंड नहीं पे किया गया वो नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। पार्टिसिपेटिंग को क्या होता है कि जब फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के साथ जो प्रॉफिट के अंदर एक्स्ट्रा भी उनको दिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर उनको जो है सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस होते हैं कुछ देर के बाद जिनको हम इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल होता है कि कुछ पीरियड के बाद हम उनको रिडीम कर देते हैं। नॉन रिडीमेबल के अंदर क्या होता है कि जिनको हम रिडीम नहीं करते। उसी तरह डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, देखो यहाँ पे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर ही डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आ जाते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी इशू करती है ताकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड जो है इन्वेस्टर से रेज कर सके। तो ये लोन होता है, जिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो प्रॉमिस करती है कि वो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी विद पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एट स्पेसिफाइड डेट पे करेगी। तो जिन लोगों ने डिबेंचर्स खरीदे होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और वहां पे उनको इंटरेस्ट जो है मिलता है, वो फिक्स रेट पे भी हो सकता है, फ्लोटिंग रेट पे भी हो सकता है। यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स के अंदर जब हम निवेश करते हैं तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न मिलती है अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के मुकाबले में ज्यादा मिलती है। डिबेंचर जो होते हैं
क्योंकि यहाँ पे कॉमन सील ऑफ कंपनी मतलब ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टेडनेस है। कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हाँ, मैंने डेट लिया हुआ है, और यहाँ पे जब ये इश्यू किया जाता है, सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, तो कॉमन सील लगा के इश्यू किया जाता है। और यहाँ पे इनकी फिक्स्ड फेस वैल्यू होती है, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। डिबेंचर जब इश्यू किए जाते हैं तो इसका एक बेनिफिट होता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बट दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये जो कंपनीज होती हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है एक्सपेंस साइड पे शो किया जाता है, तो ये टैक्स डिडक्टिबल होता है। और उसी तरह डिबेंचर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिक्योर डिबेंचर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एसेट के अगेंस्ट जो है इशू किए जाते हैं। अनसिक्योर डिबेंचर्स होते हैं जो कि सिक्योर नहीं होते। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, कुछ पीरियड के बाद हम इनको इक्विटी के अंदर या प्रेफरेंस के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फुली कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, पार्टली कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जिनको हम इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर के अंदर इशू कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं जिनको हम फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के लिए इशू करते हैं, जब वो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो वो वापस जो है उनकी पेमेंट कर दी जाती है, या तो वो फेस वैल्यू पे होती है या प्रीमियम पे होती है। इरिडीमेबल होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, redeemable debenture paid when will be closed or at the time of winding up of the company. उसी तरह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो है बेसिकली टैक्स बचाने के लिए एटीसी के अंदर इनके अंदर निवेश किया जाता है। तो दैट इज डिजाइन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन एंड अदर सैलरीड क्लास हु वांट्स टू सेव सम टैक्स। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होते हैं, दो मेच्योरिटी पीरियड्स होते हैं, 5 years एंड 10 years। तो इंटरेस्ट रेट जो है दोनों में डिफर करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 100 है, और देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। तो ये डिनोमिनेशन 100, 500, 1000, 5000, 10,000, और इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे टैक्सेबल होता है। उसी तरह फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर आ जाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट एजेंसीज इशू करती हैं। इनको हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जब हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है कि हमें जो है हमारी जो प्रिंसिपल है उसको कुछ नहीं होगा। ये सिक्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, रिस्क फ्री होता है, लेकिन इसके अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो लो होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो एज रिलेटिवली बिकॉज ऑफ देयर हाई लिक्विडिटी इन सेफ्टी। और इसको हम सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बड़ी आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ओवर द काउंटर भी खरीदी जा सकती है, या नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के द्वारा भी सेल और परचेज की जा सकती है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर आ जाती है मनी मार्केट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ट्रेजरी बिल जिनको हम टी बिल्स भी कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको दे आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दे आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है बेसिकली जो है डिस्काउंट पे इनको इशू किया जाता है। और जो रिडेम्पशन होती है फेस वैल्यू पे होती है, जैसे मान लो 100 की चीज है, उसको 95 पे हमने इशू कर दिया, लेकिन जब रिडीम होती है तो 100 पे होती है, तो वो 5 रुपए जो होता है इंटरेस्ट होता है। तो डेट ऑफ इशू जो है वो प्री डिटर्मिन्ड होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो ये जो ट्रेडेबल्स हैं ये फिजिकल फॉर्म के अंदर भी इशू किए जा सकते हैं, डीमेट फॉर्म के अंदर भी इशू किए जाते हैं। इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी, ट्रस्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है एलिजिबल है, जो इनको परचेज कर सकती हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों के अंदर अवेलेबल होते हैं। और मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 25,000। तो जो मतलब इशू करती है 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। 14 डेज टी बिल जो है ये ऑक्शन किए जाते हैं, हर हफ्ते किए जाते हैं वेडनेसडे को। और पेमेंट जो होती है नेक्स्ट फ्राइडे को होती है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल जो बिड्स लगाई जाती है 1 लाख या उसका मल्टीपल होती है। मिनिमम अमाउंट जो होता है 1 लाख का होता है। 91 टी बिल जो होते हैं ये एवरी वीक वेडनेसडे को ऑक्शन किए जाते हैं, और पेमेंट जो है नेक्स्ट फ्राइडे होती है। और यहाँ पे इनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 25,000 होती है, तो ये भी 25,000 की मल्टीपल के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं। 182 टी बिल जो होते हैं ये जो है, क्योंकि इनकी जो ऑक्शन होती है
वेडनेसडे ऑफ नॉन रिपोर्टिंग वीक, और इनको जब टर्म एक्सपायर होती है तो वहां पे फ्राइडे को पे किया जाता है। तो ये हर ऑल्टरनेटिव वीक पे इनकी ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे भी ये 25,000 के मल्टीपल के अंदर सेल किए जाते हैं, और मिनिमम अमाउंट जो है दैट इज 25,000। 364 डेज टी बिल ऑप्शन जो होती है वेडनेसडे को होती है, नॉन रिपोर्टिंग वीक, और इनकी भी जो पेमेंट होती है फ्राइडे को होती है जब टर्म एक्सपायर होती है। तो ये भी हर ऑल्टरनेटिव वीक के अंदर जो है ऑप्शन की जाती है। और ये जो बिल्स हैं ये भी मल्टीपल ऑफ 25,000, और मिनिमम अमाउंट जो है 25,000 है। तो यहाँ पे भी नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, हाईली लिक्विडिटी होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, और इनके अंदर जीरो कोई रिस्क नहीं होता और अच्छी रिटर्न मिलती है। उसी तरह कमर्शियल पेपर जो है अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। इसको 90 के अंदर इशू किया 90 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोअर्स होते हैं, ताकि उनकी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उनको एडिशनल सोर्स मिल सके। तो ये उनके पास क्या है कि एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिनके बेसिस पे क्या होता है कि उनको फर्दर जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल जाता है। ये भी जो है 5 लाख या उसके मल्टीपल के अंदर इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर भी जो है डिस्काउंट के अंदर इशू किया जाता है, और फेस वैल्यू पे मैच्योर होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि इनके कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, अगर कंपनीज इशू करना चाहती हैं तो उनके ऊपर कुछ होता है कि इतनी मिनिमम उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए। तो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोअर जो है इशू कर सकती हैं, प्राइमरी डीलर्स, सैटेलाइट डीलर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे आर परमिटेड टू इशू। और ये जो इशू किए जाते हैं इनका मिनिमम जो मेच्योरिटी पीरियड है 7 डेज, और मैक्सिमम जो है अप टू 1 ईयर तक होता है।